नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि हम सब अवगत हैं कि शिक्षक बंधुओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 1 सितंबर के निर्णय में जो रिव्यू पिटीशन लगाए गए थे उस पर 28 अप्रैल को ओपन कोर्ट हियरिंग की अर्जी स्वीकार कर ली गई है, जो कि एक दुर्लभ प्रक्रिया मानी जाती है। ओपन कोर्ट में हियरिंग की अनुमति केवल असाधारण मामलों में ही दी जाती है और इस रिव्यू पिटीशन में यह अनुमति मिलना निश्चित रूप से शिक्षकों के लिए एक बड़ी जीत है। हालांकि यह जीत अभी केवल शुरुआती जीत है। आगे संघर्ष का कठिन दौर अभी आना बाकी है। ओपन कोर्ट में सुनवाई की तारीख 13 मई के लिए निश्चित की गई है। आज के इस अंक में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर 13 मई का दिन कितना अहम है। इस दिन कोर्ट में क्या क्या होने की संभावना है और यह शिक्षकों के लिए अग्नि परीक्षा का दिन कैसे साबित होने वाला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सामान्यतः रिव्यू पिटीशन न्यायाधीशों के चैम्बर में फाइलों के जरिए अर्थात सर्कुलेशन के माध्यम से ही सुना जाता है, जहां आम तौर पर वकीलों को बहस की अनुमति नहीं होती है, ना ही उनकी वहां उपस्थिति होती है। हर रिव्यू पिटीशन में ओपन कोर्ट में हियरिंग के लिए अर्जी रिव्यू पिटीशन के साथ लगाई जाती है। यदि न्यायाधीश महोदय को ऐसा प्रतीत होता है कि मूल निर्णय में कोई स्पष्ट गलती हुई है, कोई ऐसा चूक हो गया है, तो ओपन कोर्ट में रिव्यू पिटीशन पर हियरिंग की अर्जी को स्वीकार कर लिया जाता है और उस रिव्यू पिटीशन को ओपन कोर्ट में सुनवाई की अनुमति दी जाती है। हालांकि यह एक रेयर घटना है, जो हजारों रिव्यू पिटीशन में एकाध अर्जी ऐसी स्वीकार की जाती है। 1 सितंबर के निर्णय में दाखिल रिव्यू पिटीशन में ओपन हियरिंग की अर्जी स्वीकार किए जाने के पीछे 3 प्रमुख कारण रहे हैं। मूल निर्णय में कुछ बड़ी खामियां, बड़ी संख्या में रिव्यू पिटीशन का डलना और अनेक राज्य सरकारों द्वारा भी रिव्यू पिटीशन को डाला जाना। ओपन कोर्ट में हियरिंग का यह कतई अर्थ नहीं है कि रिव्यू पिटीशन को स्वीकार कर लिया गया है और कोर्ट ने निर्णय में हुई गलतियों को मान लिया है। अभी केवल रिव्यू पिटीशन के साथ लगी अर्जी को स्वीकार किया गया है, अर्थात रिव्यू पिटीशन में जो इसे ओपन कोर्ट में हियरिंग के लिए परमिशन मांगा गया था, अनुमति मांगा गया था, उस अर्जी को स्वीकार किया गया है, जिसका अर्थ है कि रिव्यू पिटीशन पर अभी ओपन कोर्ट में बहस होना बाकी है, जिसमें अधिवक्ता को बहस करने का मौका दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी अदालत ने रिव्यू पिटीशन को खुले कोर्ट में सुनवाई की अनुमति प्रदान की है। रिव्यू पिटीशन पर अभी सुनवाई होनी बाकी है। अब हम 28 अप्रैल के उस आदेश पर एक नजर डालते हैं, तब आपको सारी बात समझ आ जाएगी। इसमें स्पष्ट लिखा है कि एप्लीकेशंस सीकिंग ओरल हियरिंग ऑफ द रिव्यू पिटीशंस इन ओपन कोर्ट आर अलाउड। इसका सीधा अर्थ यह होता है कि रिव्यू पिटीशन पर ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए जो अनुमति मांगा गया था वो स्वीकार कर लिया गया है। इसका कतई अर्थ यह नहीं है कि आपके रिव्यू पिटीशन को ही स्वीकार किया गया है। रिव्यू पिटीशन पर अभी ओपन कोर्ट में बहस होनी है, उसके बाद उस पर न्यायाधीश का क्या निर्णय आता है तब जाकर यह पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाएगा। इसलिए 13 मई को सुनवाई का एक अहम दिन है। इस दिन रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई उसी प्रकार से होनी है जैसे कोई फ्रेश पिटीशन का एडमिशन के समय होता है। सुप्रीम कोर्ट में कोई फ्रेश पिटीशन का एडमिशन एक टेढ़ी खीर माना जाता है, इसलिए इस दिन पूरी तैयारी के साथ कोर्ट पहुंचना होगा और उस रिव्यू पिटीशन में उठाए गए मुद्दे को कोर्ट में स्पष्ट करना होगा और न्यायाधीश महोदय को संतुष्ट करना होगा। कोर्ट को यह समझाना होगा कि 1 सितंबर के निर्णय में क्या क्या खामियां हैं जो निर्णय में अपरेंट है। ओपन कोर्ट में रिव्यू पिटीशन की पहली सुनवाई में
अधिवक्ता को मुख्य रूप से यह स्थापित करना होता है कि रिकॉर्ड में कोई स्पष्ट कानूनी त्रुटि है। इस दिन अधिवक्ता को यह साबित करना होता है कि पुराने फैसले में कोई ऐसी गलती है जो रिकॉर्ड देखने पर साफ नजर आता है। इस सुनवाई में मूल मामले पर दोबारा लंबी बहस नहीं होती है, अर्थात जो बहस पहले हो चुकी है उस बात को दोहराया नहीं जाता है, बल्कि केवल उस सीमित बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो पुनर्विचार का आधार है। यह नए सिरे से अपील की तरह नहीं होता। कोर्ट केवल उन्हीं बिंदुओं पर सुनवाई करता है जो या तो पहले रह गए थे या जिनमें गंभीर गलती हुई थी। पहले दिन की सुनवाई के बाद यदि न्यायाधीश महोदय अधिवक्ता की बातों से संतुष्ट नहीं है तो वे याचिका को खारिज भी कर सकते हैं, और यदि बेंच को यह लगता है कि अधिवक्ता के दलीलों में दम है तो वे इसे स्वीकार करते हुए दूसरी पार्टी को नोटिस जारी करते हैं और आगे की विस्तृत सुनवाई के लिए इस मामले को सूचीबद्ध करने का आदेश देते हैं। इसलिए 13 तारीख के दिन को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। यह 13 तारीख सभी शिक्षकों के लिए अग्नि परीक्षा का दिन है। थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है, जिससे बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। इस दिन सभी अधिवक्ताओं को पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में जाना होगा और अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखना होगा। उन्हें यह सिद्ध करना होगा कि आखिर 1 सितंबर के मूल निर्णय में क्या क्या खामियां थी, और जिसे यदि दूर नहीं किया गया तो यह न्याय नहीं बल्कि अन्याय होगा। हालांकि इस निर्णय में शिक्षकों के पक्ष में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे कोर्ट नजरअंदाज नहीं कर सकती है। निर्णय में अनेक खामियां हैं जो कि एपरेंट है, स्पष्ट है। निर्णय तो गलत है ही, इसमें प्रक्रियात्मक गलतियां भी हुई है, इसलिए रिव्यू को स्वीकार किए जाने की पूरी संभावना है। बस जरूरत है तो इन बातों का स्पष्टीकरण ठीक तरीके से कोर्ट के सामने करना और कोर्ट को इस बात के लिए संतुष्ट करना कि निर्णय में यह स्पष्ट खामियां है। हर राज्यों के शिक्षकों की अपनी अपनी समस्या है जिसे 1 सितंबर के निर्णय में डील नहीं किया गया था। इसके अलावा इस निर्णय को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, यह इस निर्णय की एक बड़ी खामी है। यदि इन बातों का स्पष्टीकरण करते हुए कोर्ट को संतुष्ट कर दिया जाए तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी और हमारा रिव्यू पिटीशन आसानी से स्वीकार कर लिया जाएगा। जैसा कि पता चला है कि रिव्यू पिटीशन पर बहस के लिए सीनियर अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी जी और सीनियर अधिवक्ता मुकुल रोहतगी जी को इंगेज किया गया है, तो ऐसे में ज्यादा समस्या नहीं आनी चाहिए। ये लोग अपने अपने क्षेत्र के माहिर खिलाड़ी हैं, काफी अनुभवी अधिवक्ता हैं और कोर्ट को कैसे समझाना है इसका बहुत अनुभव उनके पास है। मुकुल रोहतगी जी को तो मैं पर्सनली भी अच्छी तरीके से जानता हूँ। दोनों ही काफी सुलझे हुए अधिवक्ता हैं और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये शिक्षकों को न्याय अवश्य दिलवाएंगे। बहुत लोगों द्वारा पूछा जा रहा था कि आखिर 13 मई को कोर्ट में क्या होने वाला है। उम्मीद है कि आप सभी को पता चल गया होगा, समझ आ गया होगा कि आखिर 13 मई को कोर्ट में क्या क्या होने वाला है और 13 मई का दिन कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है और यह वाकई में शिक्षकों के लिए अग्नि परीक्षा का दिन है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।